हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, हम उसको समझाने जा रहे हैं। वो हमारा जो कंपटीशन के हिसाब से भी और यूपी बोर्ड के हिसाब से भी और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी सभी बोर्डों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। हम आज इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट्स हैं वो हम कराएंगे। तो देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया है हमें x-1 अपॉन x-2 प्लस x-3 अपॉन x-4 इजिकल टू 1 अपॉन 3। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इन नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेते हैं। तो जब हम इन नंबरों का एलसीएम लेंगे तो हम x-2 और x-4 हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। अब हम इस नंबर से हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसमें जो x-2 है x-2 से कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा x-4। तो x-4 का जो मल्टीप्लाई है वो हम किस में करेंगे, x-1 में। तो x-1 और ब्रैकेट क्लोज और x-4 ब्रैकेट क्लोज। अब हम आगे देखते हैं, अगर यहाँ हमारे पास प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस दिया है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि x-4 से अब हम इसमें जिसमें एलसीएम लिया था हम उस नंबर में दोबारा डिवाइड करेंगे। तो x-4 से x-4 कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा x-2। तो x-2 का जो मल्टीप्लाई है वो हम कर देंगे x-3 में। तो हमने कर दिया x-2 मल्टीप्लाई x-3 और इसका जो ब्रैकेट है वो हमने क्लोज कर दिया है। और जो इक्वल में दिया था वो हमारे इसके साथ ही चलता चलेगा। तो 3 = 1 अपॉन 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पिछली क्लासों में 9th में पढ़ा था कि हम दो जो है गुणनखंडों का गुणा करते थे। तो दो गुणनखंडों का हम जब गुणा करते थे तो हम किस तरह से करते थे, जैसे x लिया तो x का मल्टीप्लाई हमें x के साथ करना होगा तो x², x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यहाँ 4x x। अब ये जब x का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो गया, अब हमारे पास जो है -1 बचा है। तो -1 का जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों में करेंगे। तो यहाँ जब प्लस का है तो वो इसके अकॉर्डिंग माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है तो वो इसके अकॉर्डिंग प्लस का हो जाएगा। तो -1 और प्लस का x, तो यहाँ जो आएगा हमारा वो आ जाएगा -x। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ -1 है और यहाँ -4 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और माइनस, तो ये हो जाएगा +4। अब हम क्या करेंगे, आगे हमारे पास प्लस दिया है तो हम प्लस लगाएंगे। अब इसी तरह से जैसे हमने इसमें किया है इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। तो यहाँ कर देंगे x का मल्टीप्लाई x में तो x², उसके बाद x का मल्टीप्लाई 3 में तो यहाँ -3x। ऐसे ही अब -2 का मल्टीप्लाई x में तो -2x। ऐसे ही -2 का मल्टीप्लाई अब -3 में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -6 अपॉन जो हमें वैल्यू दे रखी है उसका मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। तो x-2 और x-4 इसको हम ऐसे ही रखते हैं। अब क्या करेंगे, आगे 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9 और 1 कितने हो गए 10, तो 10 अपॉन 3। अब यहाँ क्या कर देंगे, अब यहाँ हम वैल्यू को थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो यहाँ x², यहाँ कितने हो गए -4 और -x, तो कितने हो गए -5x प्लस 4 प्लस यहाँ कर देंगे x²। अब यहाँ भी कितना है -2 और -3, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 5 और +6 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा x-2 x-4, यहाँ कितना हो जाएगा 10 अपॉन 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे। तो देखो x² और x², तो कितना हो जाएगा 2x²। उसके बाद 5x -5x तो -10x। उसके बाद ऐसे ही देखो 4 और +6 तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा x-2 और x-4 इजिकल टू 10 अपॉन 3। अब यहाँ क्या कर देंगे हम, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है और इस वाले नंबर का 10 में करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 2x² - 10x + 10 इजिकल टू 10, और यहाँ कितना हो जाएगा x-2 और x-4
तो देखो इसका इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 30x, और इसका कितना हो जाएगा प्लस के 30। ऐसे इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करने से पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4x, अब -2 का x के साथ करेंगे तो माइनस के 2x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस का 8। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के 30x प्लस 30 इजिकल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। उसके बाद 10 का जब इसमें करेंगे तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो -4x माइनस 2x माइनस के 6x। अब 6x का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 10 में, तो कितना हो जाएगा 60 यानी कि 60x। अब 10 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हमने बताया था कि इसमें x स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए प्लस का, तो जब x स्क्वायर प्लस का रखना है तो ये जो 6x स्क्वायर है ये हमें इधर ले जाना होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये उधर जाएगा, साइड चेंज होगी तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का। ठीक, उसके बाद ये माइनस का 60x है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 30 यानी प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ कितना हो जाएगा ये 80, और ये वाला उधर जाके कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस के 30x, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के 110 इजिकल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया अब। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना होगा। अब उसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना होगा कि उस नंबर का ऐसा फैक्टर बनाना है जिससे प्लस करें या फिर उनको माइनस करें, तो हमारे पास कितना आना चाहिए 30x। अगर उसी का जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर बनना चाहिए। तो इसका 4 का 110 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हमें क्या करने पड़ेंगे फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर करो कितने हो जाएंगे, फिर इसके करो। ठीक है, अब ये किससे जाएगा 2 से जाएगा, तो 2 से कितनी बार चला जाएगा। ठीक है, अब ये फिर किससे जाएगा 5 से ही, तो कितनी बार जाएगा, फिर ये 11 से चला जाएगा। ठीक है, अब इसके हमें फैक्टर सोचने की बनेंगे कैसे, तो देखो बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ फैक्टर। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 8 हो गया, 8 पंजे 40, तो 40 में से 11 गए तो बच नहीं रहा, ऐसे तो बनेगा नहीं। तो अब देखो दोबारा फिर देखते हैं कैसे बनता है। फिर इसका क्या करेंगे 10 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 4 और 11 चौक 44। ठीक है, तो ये 44 में से 10 गए तो कितना बच रहा है, तो ये बचेगा हमारा 34 है ना। तो इस तरह से भी नहीं बनना, तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं किस तरह से बनेगा ये। यहाँ देखते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, रोकूंगा। अच्छा, यहाँ हमारी मिस्टेक कर दी हमने है ना, तो अच्छा, तो ये हमारा 30 जो है माइनस का होता, सही है। तो यहाँ ये कितना रह जाएगा 50 रह जाएगा है ना। तो अब 50 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, चलो दोबारा देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो 200 को अब फैक्टर करेंगे तो कितना हो गया 100, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 है ना, फिर 2 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से, फिर 1। अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो देखो कैसे बन जाएंगे। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 है ना, और 8 पंजे 40, तो 30 तो बन नहीं रहा, तो इसमें देखो कैसे बनेगा 25 दूनी 50 है ना, 50 में से 4 गए तो भी नहीं बनना, तो कैसे बनेगा ये, लगाओ भाई 20 और 10, हाँ ऐसे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंजा 20 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये हमें 30 बनाना था है ना, तो
तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के तो 20x और माइनस के 10x। तो अब देखो ऐड करेंगे तो माइनस के 20 और माइनस के 10 तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 30। अब इन्हीं नंबरों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 50 इजिकल टू 0। अब यहाँ से देखो कॉमन कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, 4x। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी 4 आ जाएगा, यहाँ से भी 4 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, क्योंकि इसका डिवाइड जब हमें इसमें करना है तो कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो इसी के जैसा फैक्टर यहाँ बनाना है, तो यहाँ देखो माइनस है और यहाँ कह रहा है प्लस, तो यहाँ कितना माइनस बोलेंगे बाहर 10 माइनस का, तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस के 5। ठीक है, जब x माइनस के 5 ले लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ बता देते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, देखो ये और ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस के 5। अब ये हमारे पास कितना बचा, 4x माइनस के 10 इजिकल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 5 इजिकल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 4x माइनस के 10 इजिकल टू 0। तो 4x इजिकल टू 10, तो x इजिकल टू 10/4। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 5/2। तो x के हमारे कौन कौन से मान आएंगे, एक तो आया x बराबर 5 और एक आ जाएगा x बराबर 5/2। ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। ये 2 से काट दिया है 5 बार और ये 2 से काट दिया हमने 2 बार। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, तो इसमें क्या कर देंगे, x अपॉन, इसमें दिया है x अपॉन एक्स प्लस के 1 प्लस x प्लस के 1/x इजिकल टू 34/15। ठीक है, इसके हम जो है ना 2 तरीके से कर सकते हैं। अब 2 तरीके कैसे हैं, या तो हम कर लें जैसे इसको कोई फंक्शन को मान सकते हैं कुछ, जैसे बाई ले लें या p या k, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं पहले मानने वाली विधि से बता देता हूं जो हम इसको मानेंगे। तो माना x प्लस 1/x इजिकल टू हमने बाई ले लिया। ठीक है, अब जब हमने बाई लिया है तो ज़रा यहाँ फंक्शन को देखो, x अपॉन एक्स प्लस 1 है तो उसको हमने बाई लिया है। तो इसके बाद हमारे पास देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन बदला हुआ है, यानी ये चीज़ हमारी ऊपर जा रही है और ये आ जाएगी हमारी नीचे। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 1/y। जब हमें इसको 1 मानेंगे तो ये 1 के अकॉर्डिंग ऊपर चला जाएगा। देखो इसको कैसे करते हैं, जैसे अगर मान के चलो हमने यहाँ 1 माना है, जैसे इसको हमने बाई माना है तो इसको दे दिया हमने 1/y। तो ये जैसे यहाँ 1 यहाँ लिया है तो ये 1 यहाँ भी ले लेंगे, तो ये x कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो ये भी देखो x अपॉन एक्स प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, यानी कि x प्लस 1/x को क्या ले लिया है, 1/y। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमें इनकी जगह रखनी होगा। तो यहाँ कितना कर देंगे, y प्लस 1/y इजिकल टू 34/15। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, मैंने बताया कि यहाँ हर के नीचे हमने क्या कर लिया, एक 1 मान लिया। अब हर के नीचे जब हम 1 मान रहे हैं तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, बाई। अब बाई को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो बाई बार जाएगा, और बाई का जब मल्टीप्लाई बाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, +1 इजिकल टू 34/15। तो इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने जो है यहाँ कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15/² + 1 इजिकल टू 34, 15 आएगा यहाँ जाएगा 15 इजिकल टू यहाँ हो जाएगा 34/y। ठीक है, अब हमें इसकी जो है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो y स्क्वायर माइनस के 34y और प्लस के 15 = 0। तो हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 15 तो कितना हो जाता है, 225। अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये 3 से चला जाएगा ना, तो 3 से चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा, ये 7 × 21 और यहाँ हो जाएगा 15। यहाँ फिर हमें 3 से जो है कर सकते हैं डिवाइड। हाँ, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 5। ठीक है, अब ये 5 से ही जाएगा। ठीक है ना, ये 5 बार और ये भी 5 बार। ठीक है, अब इसमें बना दो कैसे इसमें जो है बूम बना सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा। ठीक है, तो इस तरीके से तो बनेगा नहीं।
तो ये बना दो इस तरह से, ठीक है ना। ये तो बन जाएगा ना, यानी 9 और ये हो जाएगा 25। तो 25 माइनस के और माइनस के ही 9y, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 34y। अगर इसी का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस का तो ये हो जाएगा 225। तो हम इस 34 की जगह हमें क्या लिखना है 25 और माइनस 9 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ से कॉमन लेना है। तो कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ से 5 और यहाँ बाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाई माइनस के 3, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 5, क्योंकि 5 कॉमन लिया है तो यहाँ 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25। ऐसे ही यहाँ से अब देखो ये 3/-5 है, तो यहाँ हमें प्लस मिल रहा है, यहाँ हमें माइनस मिल रहा है। तो हम क्या लेंगे यहाँ से माइनस के 3 कॉमन लेंगे, है ना। तो माइनस से जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3/-5। अब यहाँ कितना हो जाएगा 5/-3, और ये वाला जो कॉमन फैक्टर है उसको हमने क्या कर लिया पीछे ले लिया, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हमें 0 के इक्वल रखना है। तो 5/-3 इक्वल 0, तो 5/- के अब 3 उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बाई इजिकल टू कितना आ जाएगा 3/5। ऐसे इसमें निकालेंगे तो 3/-5 इजिकल टू 0, तो 3 इजिकल टू 5, तो बाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 5/3। अब जो ये वैल्यू हमने ली हैं, जैसे बाई की वैल्यू ये निकली और एक बाई की वैल्यू ये निकली, ये हमें वापस यहाँ रखनी पड़ेगी, तब जाके हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, हम आगे करेंगे इसको x/x प्लस के 1 इजिकल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5x इजिकल टू 3x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से इसको 3 को इधर ले आओगे तो माइनस का होगा, उधर वो 3 हमारा रहेगा, तो यहाँ कितने बचेंगे 2x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 3/5। तो ये फाइनल आंसर आएंगे हमारे, ये नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा आंसर। अब इसके बाद एक और दिया था ये वाला, तो इसको भी आगे कर सकते हैं। तो यहाँ कितना करेंगे x/x प्लस के 1 इजिकल टू 5/3, ठीक है। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x इजिकल टू 5x प्लस के 5। अब इसको इधर लेके आना है तो 3x माइनस 5x इजिकल टू 5, तो यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस का और इजिकल टू यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो x इजिकल टू 5/2, और यहाँ माइनस का है तो इसलिए यहाँ भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे आंसर होंगे फाइनल, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा 24/18 माइनस x माइनस 24/18 प्लस x, ठीक है। इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर लेते हैं इक्वल 1, ठीक है। अब इसमें भी हमें देखो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। अगर हमारे पास इक्वल वैल्यू होती तो हम इक्वल आराम से, जैसे 18 माइनस x होता तो वो एलसीएम ले लेते, या प्लस वाला होता तो ले लेते। अब यहाँ डिफरेंट है तो यहाँ डिफरेंट ही हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 माइनस x और यहाँ हो जाएगा 18 प्लस x। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस वाले नंबर से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इस वाले नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका मल्टीप्लाई हमें 24 में करना होगा। तो 24 ब्रैकेट में 18 माइनस x, अब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, तो अब यहाँ हमें प्लस वाले से डिवाइड करना होगा। तो अब यहाँ 18 प्लस x से हमें डिवाइड करना होगा, तो 18 प्लस x कट जाएगा, क्या बचेगा 18 माइनस x। तो 24 में कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 माइनस प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा क्योंकि 18 माइनस x है ना, तो माइनस वाला कटेगा प्लस वाला बचेगा, तो 18 प्लस x और यहाँ हो जाएगा 18 माइनस x इजिकल टू 1। अब हमें इसमें क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 24 मल्टीप्लाई 18, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 13 और यहाँ 14, तो यहाँ हो जाएगा 43 432 प्लस 24
एक्स माइनस ऐसे इसमें आ जाएगा 432 और ये माइनस है और यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 24x अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स अपॉन इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक है, इजिकल टू 1, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना। पहले देखेंगे, देखो ये प्लस की ये माइनस की तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 24x तो कितना हो जाएगा 48x, और इसका जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना ही आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब यहाँ क्या कर देंगे हम, यहाँ एक प्रॉपर्टी बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस के बी। अब हमें देखेंगे कि यहाँ हमारी ये प्रॉपर्टी बननी है, जैसे 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, तो यहाँ क्या कर देंगे हम यहाँ बनेगी हमारी अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यही बनी हुई है हमारी। तो हमें इसको इसके अकॉर्डिंग करना है, तो 48x इजिकल टू यहाँ कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे कि तो 48x इजिकल टू इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 324, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमने बताया था एक्स स्क्वायर इसमें माइनस का नहीं होना चाहिए, तो इसको हमें साइड चेंज करेंगे तो इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये हमारा इसमें किधर का है प्लस का है, तो ये हमारा 48x इधर प्लस का रहेगा। अब ये वाला जब इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो 324 इक्वल 0। अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 324, इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखते हैं कितने फैक्टर बनते हैं, तो 2 यहाँ कितना हो जाएगा 1 6 2, ठीक है। फिर इसका हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 1, फिर इसका 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, ठीक है। अब इसके कर दो फैक्टर, तो कितने हो जाएंगे, तो इसके फैक्टर करो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, और ये कितना हो जाएगा 9। देखो इतना बनता है क्या, नहीं बनेगा ना, तो ये कर दो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 20, ठीक है, आ जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है ना 27, और ये हो जाएगा 27 3 जा 44, ठीक है 44। अब ये हमारे पास कितना बचा 6 बचा ये वाला, तो माइनस इसमें 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है। तो हमें इसको इसकी जगह रखना होगा। अब देखो इसको सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ x तो कितना बचा 40x और 48x, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 6x, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 324। अब इसका यहाँ फैक्टर इसकी यानी कि 48 की जगह हमें ये वाले फैक्टर यूज़ करने होंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 54 माइनस 6x और माइनस के 324। अब यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा x, तो x प्लस, अब यहाँ कितना आ जाएगा, देखो इसके जैसा हमें प्लस बनाना है, तो प्लस के माइनस के यहाँ क्या लेंगे 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस के, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 6, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 54 इक्वल 0, तो x इजिकल टू ये तो निकलेगा 6 और ये आ जाएगा x इजिकल टू माइनस के 44, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर, ठीक है।